इससे पूछो कि ये फोन इसके पास कैसे आया। लेकर तो ये अपने साथ नहीं आई थी, पूछो इससे। मुझे इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये फोन मैंने इसे दिया है, अब हो गई तसल्ली। माफी मांगे अब इससे, चले माफी मांगे। फारूक, माफी मांगे इससे। सॉरी। अपने कमरे में जाओ, और अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? आपको शुक्रिया कहना था। आज आपने मारूफ बाजी के सामने मेरा भरम रख लिया, वरना शायद। तुम यहाँ मेरे हवाले से हो इकरा। तुम्हारा ज्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत ख्याल तो रख ही सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको मेरी वजह से मारूफ बाजी के सामने झूठ बोलना पड़ा, हालांकि वो फोन आपने नहीं दिया था मुझे। कभी कभी झूठ की कदर और कीमत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा झूठ झूठ नहीं रहता, सच बन जाता है। लेकिन आप पूछेंगे नहीं कि वो फोन मुझे किसने दिया था? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे या किसी के भी सामने जवाब दे नहीं है। प्राइवेसी तुम्हारा हक है। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कोई और बात तो नहीं है? अगर मजबूरी ना होती तो मैं आपको जरूर बताती वो फोन मुझे किसने दिया। चलो अम्मी की तबीयत, मेरा मतलब है मिसेस साजिद की वाइफ की तबीयत ठीक है ना? अरे मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, जवाब दो। और ये कहाँ लेके जा रहे हो? घर जाने का रास्ता तो दूसरी तरफ है। मैं तुम्हें कह रही हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोक दी। अब जितना गुस्सा करना है कर लो, सुन रहा हूं मैं। ये तुम हो? या मेरे अल्लाह, तुम्हें अगर कोई देख लेता वहां तो क्या क्या फेस करना पड़ता हमें, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? तो मैं बार बार यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग जान लें हमारे बारे में, जो कुछ भी होना है वो हो जाए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी शुरू करें। अरे मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैं शादीशुदा हूँ अब, और अहमद मेरे शौहर हैं। वो दूसरी शादी करने जा रहा है, उसकी जिंदगी में और उसके घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। नजर आंटी सब बता चुकी है मुझे। सब कुछ उन्हें पता ही कहाँ है साहिब। बात अहमद की उस घर में शादी या मेरी उस घर में हैसियत की नहीं है, बात इज्जत की है। इंसान मोहब्बत में नहीं मरता, लेकिन इज्जत के मामले में मर मिटता है। मैं तुम्हें तमीजुद्दीन साहब की झूठी जिद और अना पर कुर्बान होने नहीं दूंगा इफरा। मेरी मोहब्बत मुझे ऐसा करने नहीं देगी। बैठकर बात करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज। ठीक है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतना बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने हमारे साथ। और अफसोस की बात यह है कि ये सब हमारे अपने थे। दिल तो चाहता है कि इनको अपने अंदर से तल्खी और गुस्सा निकाल दो साहिब।
वैसे भी अब फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर वाले कभी हमारे रिश्ते से राजी नहीं थे, शायद इसीलिए हमारे रिश्ते कभी मायने ही नहीं रखता था। वाह क्या जवाब है। वही इस तरह तो सारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अब क्या मोहब्बत भी इंसान बड़ों की इजाजत लेके करे? तुम तो हो ही अहमक, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा कसम से। मैंने ये बात तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए नहीं कही थी। पता है मैं ही बेवकूफ थी जो मैं यहाँ तुम्हें समझाने खड़ी हो गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा मेरी बात तो सुनो इफ्रा। मत भूलो कि मैं किसी की बीवी। पास्टर से बात करो। ये रिश्ता महज एक ड्रामा है जो कभी भी खत्म हो सकता है। जरा सोचो, जब अहमद दूसरी शादी करेगा तो उसके बाद तुम्हारी घर में क्या हैसियत रह जाएगी? या फिर तुम उस वक्त का इंतजार करी हो जब अहमद तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालेगा? अहमद ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। ओह, तो इतनी जल्दी तुम्हें अहमद में अच्छाई भी नजर आने लगी? मैं घर में मुलाजिम बनाकर रखा है उन्होंने, और वो दूसरी शादी कर रहा है खुद। दिन रात उसकी बहन तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। सब ऐसा कुछ नहीं। मुझे सब खबर है, अजरा आंटी मुझे सब बता चुकी है, सारी हकीकत सुना चुकी है। इफ्रा, अहमद की दुनिया तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें वापस आना ही होगा। कैसी दूरियां, इसी में हम सबकी बेहतरी है। कैसे यहाँ? मुझे देखकर परेशान हो गई हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हुई। वो अक्सर आप होते नहीं है ना यहाँ पे, इस वक्त ऑफिस में होते हैं, इसलिए अजीब लगा आपको देख के। मिसेस साजिद कैसी हैं? मिसेस साजिद? तुम अभी उन्हीं के साथ थी ना? वो तुम्हें छोड़ के गई हैं? जी जी, उन्हीं से मिलने गई थी मैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी उनके साथ दोस्ती हो गई। जब भी दिल चाहे चले जाया करो। जी मैं चलती हूँ। इफ्रा, कभी गाड़ी की जरूरत हो तो ले जाया करो, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल मैं और नादिया दुबई जा रहे हैं। अहमद चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी अपनी पसंद से शॉपिंग करे। बहुत मोहब्बत करता है ना उससे, इसलिए उसकी हर खुशी का एहतराम करता है, हर ख्वाहिश का एहतराम करता है। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि वो दोनों कितने खुश हैं। क्यों ना, खुदा खुदा करके तो उस घर में खुशी आने लगी है, जिसका मुझे बड़ा इंतजार था। तो फिर आप सबको मुबारक हो। ओह सो स्वीट ऑफ यू स्वीट हार्ट, पर तुम्हारी मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारा साया भी इस घर की खुशियों पर नहीं पड़ने देना चाहती। पर क्या करूं, अहमद पर से तुम्हारी हमदर्दी का बुखार ही नहीं उतर रहा। लेकिन ये सब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम 1 हफ्ते तक अपने बाप के घर जाओगे जब तक हम वापस नहीं आ जाते। ये अहमद ने मुझसे वादा किया है और वो ऐसा ही करेगा।
मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल मैं और नादिया दुबई जा रहे हैं। अहमर चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी अपनी पसंद से शॉपिंग करे। बहुत मोहब्बत करता है ना उससे, इसलिए उसकी हर खुशी का एहतराम करता है। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि वो दोनों कितने खुश हैं। क्यों ना, खुदा खुदा करके तो उस घर में खुशी आने लगी है, जिसका मुझे बड़ा इंतजार था। तो फिर आप सबको मुबारक हो। Aw, so sweet of you, sweetheart. पर तुम्हारी मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारा साया भी इस घर की खुशियों पर नहीं पड़ने देना चाहती। पर क्या करूं, अहमर पर से तुम्हारी हमदर्दी का बुखार ही नहीं उतर रहा। लेकिन ये सब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम एक हफ्ते तक अपने बाप के घर जाओगी जब तक हम वापस नहीं आ जाते। ये अहमर ने मुझसे वादा किया है और वो ऐसा ही करेगा। मुझे आपसे बात करनी है। कहो। आप मुझे हैदराबाद वापस भेज रहे हैं? मारू बीबी मुझे बता रही थी कि आप मुझे वापस भेज देंगे। क्या ये बात सच है? ज्यादा दिन के लिए नहीं अफरा, एक हफ्ते के लिए सिर्फ। और वैसे भी मारूख है नहीं घर पे, तुम अकेले कैसे रहोगी? जैसे मैं पहले रहती थी, मतलब रह लूंगी। तमीजुद्दीन साहब देख के तुम्हें खुश हो जाएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा चंद दिन उनके पास गुजार कर। ओह, तो आप मुझे भेज कर ही रहेंगे? हाँ, यही समझ लो। मैं मारूख को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता हूँ। वो पहले तुम तैयारी कर लो, मैं कल तुम्हारे साथ ड्राइवर रवाना करता हूँ। सुने, अगर मैं उनके घर ना जाऊं, कहीं और चली जाऊं, मेरा मतलब है कि अगर मैं साजिद साहब के घर चली जाऊं, उनकी वाइफ मुझसे मिलके बहुत खुश होती है। प्लीज। क्या बेवकूफी की बात है इफ्रा, पार्टनर है वो मेरे। 2-3 मुलाकातों में इतनी दोस्ती कैसे हो सकती है कि तुम उनके घर जाके रहने लगो? गैर लोग हैं वो। तुम कल हैदराबाद जा रही हो, समझी? सही ना जाए इस समझ गई। बेबसी। क्या बेवकूफी की बात है इफ्रा, पार्टनर है वो मेरे। 2-3 मुलाकातों में इतनी दोस्ती कैसे हो सकती है कि तुम उनके घर जाके रहने लगो? गैर लोग हैं वो। तुम कल हैदराबाद जा रही हो, समझी? क्या बात है इफ्रा? कुछ नहीं। फिर वही, आखिर ये कुछ कहती क्यों नहीं? क्या चल रहा है इसके दिल में, पता ही नहीं चलता। आपने कुछ कहा क्या? नहीं, वो मैं कह रहा था कि कल दोपहर को ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा, एतमाद वाला बंदा है। तुम जाना नहीं चाहती? नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हो। मेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है? होगा तो वही जो मारूफ भी चाहती हैं, और उसी में दिली खुशी आपकी भी होगी।
पास रहकर खैर आप, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। मेरे आंसू मेरे दिल पे जा गिरे यूं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। अरे मंजूर भाई, उठा लूंगी मैं, कोई छोड़ मसला दें, नहीं है। मैं उठा लेता हूँ इफ्रा बाजी, अरे। छोड़ें प्लीज प्लीज। शुक्रिया। अभी तो जाने में टाइम है और आप अभी से तैयार हो गई। मंजूर भाई, जब जाना ही है तो जितना जल्दी जाऊं उतना अच्छा है। आपके जाने से घर सूना हो जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा इफ्रा बाजी। आप दुआ ये करें कि शाली जल्दी वापस आ जाए, वो तो वहां जाकर बैठी गई है। अगर उसने आना होता ना तो अभी तक आ चुकी होती। और सच्ची बात तो ये है कि मारूफ बीबी के पास काम करना आसान है, अल्लाह माफ करे, बहुत सख्त दिल है वो। आप मेरा सामान गाड़ी में रख दें, मुझे जल्दी निकलना है। तो आप अहमद साहब से मिलेंगे नहीं? तो क्या वो ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो कमरे में है, शायद वो आपको खुद छोड़ कर आए। मैं उनको बता कर आऊँ, वरना वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, किसी को इत्तला देने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें पता है मैं जा रही हूँ। आप उठाएं मेरा सामान गाड़ी में रखें, मुझे जल्दी है। जी बीबी जी। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है। इफ्रा के पास पैसे भी हैं कि नहीं? एक तो खुद से इफ्रा बाजी, मैंने आपका सामान गाड़ी में रख दिया है। ठीक है। रुक जाओ मंजूर, ये कहीं नहीं जा रही, इसका सामान उठा के मेरे कमरे में रख दो। जी। खैरियत तो है, मेरा सामान तो आपकी गाड़ी। कुछ नहीं हुआ, मैंने बस तुम्हारा जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन मारूफ बीबी से पूछा आपने? इफ्रा प्लीज। नीली यहाँ? हाँ, नीली और उसका शौहर। अब अपने चेहरे की परेशानी दूर करो और रिलैक्स रहो। तुम लोगों ने अचानक आके हैरान कर दिए। आई विश तुम लोग पहले बताए थे, मैं और इफ्रा आके तुम्हें रिसीव कर लेते। क्यों इफ्रा? जी बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो नीली से कह रहा था कि पहले इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि बिना इन्फॉर्म किए किसी के घर आना जाना मुझे खुद नहीं पसंद। लेकिन इसकी समझ में तो बात आती नहीं है, चाहे लाख समझाओ। अनीस, क्या हो गया? क्या? अरे कोई बात नहीं है अनीस, इसकी अपनी बहन का घर है, जब चाहे आए। चाय तो पिए आप लोग? नहीं बस थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपसे मिलकर मुझे ऑफिस से देर हो रही है, तो शाम में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इफ्रा, हमारे मेहमानों का सही ख्याल रखना, सही मेहमान नवाजी करनी है इनकी। हाँ, अगर आप लोगों ने कहीं जाना है तो बाहर ड्राइवर और गाड़ी दोनों मौजूद है। ओके। कितना अच्छा कपल है वैसे, कितनी मोहब्बत है दोनों में। बस खुदा करे तुम्हारी नजर ना लगे। ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इफ्रा सचमुच अहमद साहब के घर में राज कर रही है। सिर्फ घर पे नहीं, अहमद साहब के दिल में भी इफ्रा की हुकूमत है। तुमने देखा नहीं दोनों में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना एहतराम है। अहमद साहब, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे जरा भी खबर होती कि नीली और अनीस भाई आने वाले हैं तो मैं उन्हें खुद मना कर देती, हरगिज ना आने देती उन्हें यहाँ। यकीन करें, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। वो तुम्हारे बहन बहनोई हैं, तुम उन्हें कैसे मना कर सकती हो? वो तुम्हें मिलने आए। नहीं आना चाहिए था, अब्बू को उन्हें मना कर देना चाहिए था। बात सिर्फ ये कि मैं उन्हें यहाँ नहीं रोक सकती। मुझे लगता है मुझे नीली को हकीकत बता देनी चाहिए, बल्कि मुझे उसके साथ ही वापस चले जाना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? वो लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं, उन्हें जाहिर होना चाहिए कि हम लोग खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। उससे क्या होता है? हकीकत तो यही है कि आप चाहते हुए भी मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बोझ हूँ आप पर, कभी ना कभी उतार ही फेंकेंगे मुझे। फिलहाल तो वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ।
है दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। नीली, हाँ, मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। तुम बोर तो नहीं हो रही? अरे नहीं, कहाँ बोर। इस इतने शानदार घर में कौन बोर हो सकता है। मैं तो यहाँ सारी जिंदगी आराम से खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अनीस भाई कब तक खाना खाएंगे? वो तो आराम कर रहे हैं, कह रहे थे इतना आरामदेह बेड है, देर तक सोऊंगा, जल्दी मत उठाना। चलो अच्छा है, सफर की थकन भी दूर हो जाएगी ना। मुझे ये बताओ कि घर में सब कैसे? अब्बा, शबाना और इशरत आंटी, वो कैसी हैं? बताओ ना। उस घर में क्या अच्छा हो सकता है? कम से कम अब्बा की जिंदगी तक तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, उनके मरने के बाद हो सकता है उनके घर वालों को सुकून मिल जाए। खुदा ना करे अब्बा को कुछ हो, उनका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रहे। और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो उनके बारे में? अब्बा है वो हमारे। मैं उनकी शान में इससे भी ज्यादा गुस्ताखी कर सकती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। वैसे भी मेरा और उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। जब मैंने अनीस से कोर्ट मैरिज की तो। क्या तुमने अनीस से कोर्ट मैरिज की है? तो और क्या करती, अब्बा हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे, और अनीस अगर मेरे हाथ से निकल जाता तो मेरा क्या होता? मैं सारी जिंदगी अब्बा के जूते और गाली के साथ तो नहीं बसर कर सकती थी ना। इतना सदमा हुआ होगा अब्बा को, पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। तुमको इतनी फिक्र है तो इस बड़े से घर में ले आओ ना उनको, यहीं कोने में पड़े रहेंगे और वहां सबकी जान छूट जाएगी। काश मैं ला सकती। वैसे कितने कमरे हैं इस घर में? पता नहीं, मेरा मतलब है काफी है। अनीस का भी घर है दुबई में, बड़ा सा शानदार। हम लोग वहां शिफ्ट होने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, खुशी हुई सुन के। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, कह रहे थे अपना सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। अपनी पसंद से शादी की है ना उन्होंने मुझसे, अहमद भाई की तरह तरस खाकर नहीं, जैसे उन्होंने तुमसे कर ली। कितना बुरा फील होता होगा तुम्हें इफ्रा? होता है। हर कोई तुम्हारी किस्मत लेके पैदा नहीं होता ना, इसीलिए। हाँ, ये तो है। मैं फूल लेकर आती हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ है? कोई परेशानी नहीं है। वो नीली और अनीस भाई सो जाएं, मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। जब तक वो लोग यहाँ हैं तुम्हें इस कमरे में रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई ऐसी बात मिले जिससे हमारे रिश्ते में हर्फ आए। आपकी दूसरी शादी के बाद सबको वैसे ही सब पता चल जाना है। तुम फिक्र ना करो, वो मैं संभाल लूंगा। रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। आओ तुम इधर सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं सोफे पे ठीक हूँ, आप बेड पे सो जाएं प्लीज। जो तुम्हें कहा है वो ही करो। चलो आओ।